नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्थान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। औपनिवेशीकरण, औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण, वैश्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, बेवड़ शब्द का प्रयोग घुमंतु खेती के लिए खाली जगह राज्य में इस्तेमाल होता था, यानी किस राज्य में इस्तेमाल होता था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा। तो बेवड़ शब्द मध्य प्रदेश के अंदर घुमंतु जनजाति के लिए होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ऑप्शन नंबर अ सही, मध्य प्रदेश। मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है। मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है वनोन्मूलन, अतिचारण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर द, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वेदिका फॉर्म, मल्चिंग, रक्षक मेखला, चट्टान बांध। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका खाली जगह की है। विधायिका, कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, न्यायपालिका। महत्वपूर्ण भूमिका न्यायपालिका की है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर 10 सही है। निम्नलिखित में से उपभोक्ता कहलाता है? उपयोग करने वाला, व्यापार करने वाला, मजदूरी करने वाला, निवेश करने वाला। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है, यानी जिस वस्तु को जो उपयोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने किसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन बुलाया? मुगलों की, अंग्रेजों की, मराठों की, निजाम की। तो ऑप्शन नंबर स सही है, मराठों की। यानी मराठों की जो बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध खाली जगह से है। कृषि, ग्रामीण विकास, सामुदायिक सहयोग, गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं। तो ऑप्शन नंबर 10 ये जो जननी एक्सप्रेस है वो गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने से क्या फायदा हुआ? 1765 में बंगाल की दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, यानी राजस्व संसाधनों पर उसका नियंत्रण मिल गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनसंख्या, पिरामिड, संसाधन, असमान, आने जाने। इनकी ये शब्द दिए गए, इनको आपको खाली जगह में पढ़ना था। मैं उत्तर के साथ लेकर आया। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से प्राकृतिक देन को संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, खाली जगह के अंदर संसाधन आएगा। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, क्योंकि कई जगह ज़्यादा जनसंख्या, कई जगह कम है। प्रवास से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने से, कैसे आने जाने से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। प्रवास का मिल एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आगे जो प्रश्न इनको आपको मिलान करना। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो जो पढ़ा लिखा जो जिला साक्षरता वाला है वो कोटा है। जनगणना जनसंख्या संबंधी, जनगणना जनसंख्या संबंधी एवं आंकड़े प्राप्त करना। ठीक है, आंकड़े प्राप्त करना। अभयारण्य, अभयारण्य वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य असत्य लिखिए, यानी सत्य और असत्य बताना है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है। ये कथन सत्य है, उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, ये कथन सत्य है। जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे बहिष्कृत कहा जाता है। ये कथन असत्य है। भारत संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत पानी का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ये कथन सत्य है। शुद्ध जल एक
स्वच्छता सतत विकास लक्ष्य है, ये भी कथन सत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिखे उनके आपको उत्तर देने हैं। विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी? विश्व बाजार में भारतीय नील की बहुत मांग थी क्योंकि इसका चमकदार गहरा नीला रंग सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला यहाँ और कपड़ा उद्योग में रंग के रूप में इसे पसंद किया जाता था। भारतीय नील एक प्राकृतिक रंग था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलियम जोन्स कानून के माहिर होने के साथ साथ एक भाषाविद भी थे। कथन को स्पष्ट कीजिए। विलियम जोन्स कानून के माहिर होने के साथ साथ एक भाषाविद थे क्योंकि उन्होंने कानून का ज्ञान भारतीय कानून दर्शन पर लागू किया और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके भारतीय सभ्यता और उसके कानूनों को समझना चाहते थे, इसलिए जिसके लिए उन्होंने भाषा का गहन अध्ययन किया और भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं के बीच संबंध खोजा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान व शक्ति का स्रोत बन गए। कथन पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा दर्शन दिया जो न केवल अतीत की भारतीय विचारधारा का प्रतीक है बल्कि भविष्य के लिए भी प्रेरणादायक है। उन्होंने धर्म, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और सशस्त्र चरित्र निर्माण पर ऐसे विचार दिए जो युवाओं की आत्मविश्वास और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने सभी धर्मों की एकता और सहिष्णुता पर जोर दिया। उन्होंने जाति, धर्म, रंग भेदभाव के बिना सभी की सेवा करने की वकालत की। एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। उनके विचार आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान के सार्वभौमिक मूल्यों के साथ जोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उदाहरण सहित समझाइए। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते, जिन्हें पुनः निम्न भागों में बांटा गया। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, अर्थात जिनके उपयोग में लेने के पश्चात उनको पुनः पूरित किया जाना संभव होता है। नवीकरणीय संसाधन कहलाते जैसे कि ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनवीकरणीय संसाधन ये संसाधन ऐसे संसाधन है जो एक बार समाप्त होने के पश्चात उनको नवीकृत अथवा पुनः पूरित में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत एक संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में कोई 4 मूलभूत अंतर लिखिए। यानी भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कृषि है उसमें 4 कोई मूलभूत अंतर। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में अंतर। खेतों का आकार। भारत में खेतों का औसत आकार बहुत छोटा, लगभग 1 से 1.5 हेक्टेयर होता है, जबकि संयुक्त राज्य में जो खेतों का औसत आकार लगभग 250 हेक्टेयर तक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तकनीक का उपयोग। भारतीय कृषि में पारंपरिक तकनीकों का अधिक उपयोग होता है, यद्यपि आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। वहीं संयुक्त राज्य में उच्च तकनीक जैसे कंप्यूटर, सैटेलाइट और उन्नत मशीनरी का व्यापक उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृषि का उद्देश्य। भारत में मुख्यतः निर्वाह खेती की जाती है, जिसमें परिवार के उपभोग के लिए फसलें उगाई जाती है। वहीं संयुक्त राज्य में मुख्य रूप से वाणिज्यिक खेती होती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। प्रयुक्त उपकरण। भारतीय कृषि में शारीरिक श्रम और पारंपरिक उपकरणों पर अधिक निर्भरता है। वहीं संयुक्त राज्य में आधुनिक मशीनों, हार्वेस्टर, थ्रेशर, समतलक आदि का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरकार की कार्यवाही पर अपनी सहमति एवं असहमति व्यक्त करने के लिए चुनाव के अतिरिक्त आप किन किन तरीकों का उपयोग करेंगे, समझाइए। सरकार की कार्रवाई पर अपनी असहमति एवं असहमति व्यक्त करने के लिए चुनाव के अतिरिक्त हम निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करेंगे। सरकार की गलती नीतियों के विरुद्ध हम जुलूस निकाला या नुक्कड़ नाटकों या सार्वजनिक सभाओं का उपयोग करेंगे। सरकार की गलती नीतियों के विरुद्ध समाचार पत्रों में लेख लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रकट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, इस कथन के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि न्याय निष्पक्ष हो और शक्तियों का दुरुपयोग न हो और सभी नागरिकों को समान न्याय प्राप्त हो। अपनी स्वतंत्रता के आधार पर ही न्यायपालिका विधायक और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। ये दबाव से मुक्त रहकर कानून के शासन की रक्षा करती है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अपनी भूमिका अदा करती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनिश्चित 1800
1857 की क्रांति कहाँ एवं किसके नेतृत्व में हुई? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित 1857 की क्रांति कोटा में हुई। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल एवं मेहराब अली खां के नेतृत्व में हुई। विद्रोही सैनिक ने कैप्टन बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारी के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य लिखिए। सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता के स्वीप कार्यक्रम दो मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सूचित मतदान, निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान। सूचित मतदान, जागरूकता के साथ मतदान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आप किस प्रकार सहयोग करेंगे? तो हम अपनी ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए एक नागरिक के तौर पर अपने घर के और आसपास को साफ रखकर खुले में शौच न करके कचरा कूड़ेदान में डालकर नालियों की सफाई करके और जन जागरूकता फैलाकर सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम विद्यालय और आंगनबाड़ियों में शौचालय और स्वच्छता की सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव में सहायता करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। कथन की व्याख्या अपने शब्दों में लिखिए। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। ये दुर्ग छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ है। 1458 ईस्वी में राणा कुंभा ने इस दुर्ग को नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान किया। 9 पोलो दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार, सुदृढ़ और चौड़ी दीवारें बनी हुई है और दीवारों के नीचे गहरी खाइयाँ हैं। इस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखे। हथकरघा राजस्थान में हथकरघा उद्योग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऊनी शॉल, कोटा, डोरिया, साड़ियाँ, दरिया, निवाड़ आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान में अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य को करते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की वर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा बिक्री कर इसमें छूट बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी राज्य सरकार हथकरघा उद्योगों के विकसित हेतु अनेक योजना संचालित कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। श्री गंगानगर, चूरू, राजसमंद, जैसलमेर, इनको हमें राजस्थान के मानचित्र पर दर्शाना। वेरी इंपॉर्टेंट। ये दर्शाया हुआ है गंगानगर, चूरू, जैसलमेर, राजसमंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डलहौजी की नीतियाँ किस प्रकार भारतीय राजाओं के असंतोष का कारण बनी, स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए कोई दो। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, 1920 का खिलाफत आंदोलन, रोल्ट सत्याग्रह, ये यानी 23वें से लेकर 39 जो प्रश्न है आपको स्वयं को करना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में एक प्रश्न है। भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक विपदाओं को कम करने के उपाय। भूमि संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन करें। उद्योगों की अव्यवस्थित और प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से लिखिए। 13 साल के एक बच्चे से कारखाने में मजदूरी करवाना संविधान द्वारा प्रदत्त की उसके अधिकार का उल्लंघन, स्पष्ट कीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको याद कर लेना। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा है भी है, स्पष्ट करें। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये क्यों आवश्यक है? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद कर लेना है।